अंकुश तोड़ेगा माया और बरखा की प्लानिंग, फेरेगा उनकी प्लानिंग पे पानी और अनुज और अनुपमा आएंगे एक दूसरे के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जिसकी रक्षा कान्हा जी करे उस रिश्ते को कौन तोड़ सकता है। हवाएं तेज चल सकती हैं मगर ये हवाएं उस रिश्ते को उड़ा के नहीं लेके जा सकती। माया और बरखा जैसी नेगेटिव हवाएं जो चल रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं मगर कामयाबी तो नहीं मिलेगी। ये आज की कड़ी में हमें दिखाई दिया है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखा हमने आज की कड़ी में कैसे बरखा अनुपमा का सामान लेके गई है। अनुपमा जो बात नहीं कह सकी, अनुपमा की मां कांता बहन ने कह दी और उसके ऊपर बढ़िया सा एक बात का जो है ताना जो भाई ने भी लगा दिया। देखा, बड़ी मजा आया होगा कि कैसे उन्होंने कहा फिर तो हमें ही कपाड़िया हाउस में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कपाड़िया हाउस तो मेरी बेटी का है, एक एक ईंट है, क्या क्या वापस लेके आओगी। ये बात अनुपमा ने नहीं कही मगर बात बरखा तक पहुंच गई। बरखा, जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के घर पे जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, जो सिर्फ अपना मकसद क्लियर करके आई है कि मुझे अनुपमा का सामान शिफ्ट करना है, अनुपमा के सामने अच्छी बनना है, क्योंकि उसका पैरामीटर ही इतना है। गहने, कपड़े, घर, जायदाद, यही उसका पैरामीटर है खुशी का। असली खुशी क्या होती है उसने ना कभी समझा है ना कभी उसको फील किया है। जिसकी बात अनुपमा करती है वो खुशी जो अंदर होती है, वो खुशी अंदर हो तो जहां पे हम हैं वहीं पे हम खुश रह सकते हैं। हमें खुश रहने के लिए बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुशी, तो ये खुशी तो बरखा के आसपास भी नहीं है और अनुपमा के पूरी तरह से आसपास है, इसलिए उसको किसी सामान की जरूरत नहीं है। और जब घर शिफ्ट करने की बात कही गई तो बरखा की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि ये सच्चाई तो बरखा को भी पता है कि ये पूरा का पूरा मेंशन अनुपमा के नाम पे है। शादी की गिफ्ट में अनुपमा को मिला था। तो अगर इस ट्रैक पे अनुपमा चलेगी तो बरखा कहां जाएगी। मगर बरखा को पता है कि अनुपमा इमोशनल है, दिल से सोचती है, इसलिए उसको यह बात गारंटी है कि अनुपमा वापस नहीं आएगी तो सामान देने चलेगी। बड़ी गलती कर दी। खैर, अनुपमा के साथ तो बरखा ने बड़ी गलती की है। उधर अनुज छोटी के साथ झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो ये झूठ क्यों बोल रहा है, अनुज अपने कैरेक्टर से क्यों और ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, ये समझ से बाहर है। अपनी उसी बच्ची के साथ झूठ बोल रहा है जिसको हमेशा अच्छे संस्कार देने की बात करता है अनुज। क्या अपनी ईगो अनुज की इतनी बड़ी हो गई है कि जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा कि सच जो है वो अपनी बच्ची को बताओ कि बेटी तुम्हारे लिए मैंने घर छोड़ा है। जब वो इतना सब कुछ समझ सकते तो ये क्यों नहीं समझेगी, क्यों वो रह रही है माया के साथ। जब इतना बात को वो समझ सकती है बच्ची, तो आपकी बात क्यों नहीं समझेगी। आप हिम्मत तो रखो सच बोलने की, मगर हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में पता है कि मैं गलत हूं और अब एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। खैर, ये तो एक छोटे से सीन ने बहुत कुछ हमें बता दिया। मगर अब ये बात है दोस्तों कि माया और बरखा, इन दोनों ने प्लानिंग की थी कि कभी भी अनुज और अनुपमा आमने सामने नहीं आने चाहिए। तुम वहां पे अनुज को रोके रखना, ये बरखा का कहना था। इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा अनुज तुम्हें मिलेगा, और मेरी भलाई है कि मुझे अनुज का जो कपाड़िया एम्पायर है वो पूरा मिल जाएगा। तो अब दोस्तों, अंकुश के फोन कॉल ने सबको हिला दिया है। अभी जो कमिंग अप में हमने देखा उसमें बरखा को तो कुछ पता नहीं है अभी कमिंग अप के हिसाब से, मगर अंकुश ने अनुपमा और अनुज को फोन करके कुछ तो ऐसी लीगल चीजें बताई हैं जिसकी वजह से दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और इस बात से माया बुरी तरह से हिल गई है।
उसको पता है कि अनुपमा अगर अनुज के सामने अब आ गई तो अनुज को पिघलते देर नहीं लगेगी। तो ये सब दोस्तों देख के माया और बरखा दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है। मगर उन्हें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि जिसको वो मिलाते हैं ना, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, वो खुद भी नहीं। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.